हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन मिनिमम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये इक्वेशन क्या है कि आपको कुछ स्किल्स दी गई हैं। जैसे लेट अस से कि तुम्हें कहा गया है देयर आर 5 स्किल्स जिनके नाम हैं ABCDE। बस तो नाम होंगे नोड JS एक्सेल वगैरह वगैरह, तो मैंने अभी के लिए मान लिया कि नाम दिए गए हैं ABCDE। ठीक है, फिर आपको कहा गया है कि लेट अस से आपके पास 3 डेवलपर्स हैं। पहले डेवलपर के पास स्किल C और E है, दूसरे डेवलपर के पास स्किल है A और B और D, तीसरे डेवलपर के पास स्किल है इसके बाद बोलते हैं AB है, तीसरे डेवलपर के पास स्किल है लेट अस से BCDE। ठीक है, तो आपको बताना है मिनिमम कितने डेवलपर्स को एम्प्लॉय किया जाए कि आपके पास सारी स्किल्स आ जाएं। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले बताया गया एक नंबर 5, फिर बताया गया वो 5 स्किलों के नाम। 5 स्किल्स ये हैं, फिर लेट अस से मैं आपको 3 नहीं, हम 4 डेवलपर से लेते हैं। लेट अस से फिर बोला गया कि 4 डेवलपर हैं, जिसमें पहले के पास स्किल है A और C, दूसरे के पास स्किल है B और D, फिर एक के पास स्किल है C और E, फिर एक के पास स्किल है AB DB या DC। तो आपसे पूछा गया है कि किस किस को एम्प्लॉय किया जाए, कितने मिनिमम को एम्प्लॉय किया जाए कि ये सारी स्किल्स हमारे पास आ जाएं। तो उसमें हम कैसे आंसर देंगे, जैसे 0 1 2 3। यहाँ पर जैसे कि लेट अस से 0 1 और 2 को एम्प्लॉय करके आपकी सारी स्किल्स पूरी हो जाती हैं, ABCDE सारी पूरी हो जाती हैं। 0 1 2 को एम्प्लॉय कर लें तो आपके पास A वाला भी है, B वाला भी है, C वाला बंदा भी है, D वाला बंदा भी है और E वाला बंदा भी है। ठीक है, तो 0 1 2 इज वन पोटेंशियल आंसर, 1 2 3 इज नॉट आंसर। अगर आप 1 2 3 को एम्प्लॉय करेंगे तो आपको A स्किल मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, तो आपको बताना है कितने मिनिमम एम्प्लॉय करने से सारी स्किल मिल जाएगी। कितने मिनिमम भी नहीं बताना, आपको एक्चुअली ये बताना है कि कौन कौन उसका इंडेक्स। आपका आंसर जैसे आएगा, यहाँ पर 0,2 आंसर आया, तो यहाँ पर ये 0 वाला बंदा के पास जावा थी, 2 वाले बंदे के पास नोड और रिएक्ट थी, तो जावा नोड रिएक्ट से आपकी तीनों स्किल्स पूरी हो गई, तो 0,2 आपका आंसर हो गया। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास लेट से 5 स्किल्स थी, वो 5 स्किल्स के नाम है ABCDE। और लेट से हमारे पास 4 डेवलपर्स हैं, जिसमें 0th डेवलपर के पास स्किल है A,C, 1th डेवलपर के पास स्किल है B,D, फिर एक डेवलपर है जिसके पास स्किल है BCD। इनको मैं इनफैक्ट कॉम में से लिखने के बजाय ऐसे एक साथ लिख देता हूँ। तो ये A और C वाला है, ये B और D वाला है, ये BCD वाला है, फिर ये चौथा डेवलपर है E स्किल वाला। तो हमारे पास एक और डेवलपर ले लेते हैं, ये लेटर से हम इतना ही रखते हैं ABCD। तो हमारे पास ये पहले 0 डेवलपर के पास AC स्किल है, इसके पास BD है, इसके पास ABCD स्किल है, इसके पास E स्किल है। तो आपको बताना है कितने मिनिमम डेवलपर्स को यूज़ करके सारी स्किल्स हमारे पास आ जाएंगी। तो हम पता है क्या करेंगे, हम ना इसका हर बंदे का स्किल मैप बना लेंगे। सबसे पहले हम ये बोलेंगे, जब स्किल्स मिलेंगी तो हम ये बोलेंगे A स्किल स्टैंड्स फॉर 0th बिट, B स्किल फॉर 1th बिट, C फॉर 2th बिट, D फॉर 3rd बिट, E फॉर 4th बिट। तो जब ये 0 का AC नज़र आएगा तो हम ये करेंगे, मैं आपको लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 4, ये 5 बिट्स हैं हमारी। तो इसके लिए ये वाली बिट 1 कर देंगे और C के लिए 2th बिट 1 कर देंगे। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बिट्स को लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, जो कि होता नहीं है, बिट्स राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बिट्स को उल्टा लिख रहे हैं। मतलब मैं जो लास्ट बात बोल रहा हूँ ये है कि बिट्स को जनरली ऐसे लिखा जाता है कि 0th बिट इस तरफ होती है, पर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझने के लिए समझ लीजिए कि 0th बिट इस तरफ है। तो इसके पास A थी तो 0th बिट को ऑन कर दिया, B यहाँ पे लिख भी देता हूँ, A इज़ फॉर दिस, ये मैपिंग हमने कर रखी है। ये मैपिंग हम कर लेंगे कि A स्किल इज़ फॉर 0th बिट, B इज़ फॉर 1th बिट, C इज़ फॉर 2th, D इज़ फॉर 3, E इज़ फॉर 4। तो इसके AC को हम देखकर 1 0 1 0 0 का मास्क बनाएंगे, 0 का स्किल मैप बन जाएगा 1 0 1 0, जिससे देख के ये पता लग रहा है इसके पास A और C स्किल है। 1 के लिए B और D, तो हम ये मास्क बनाएंगे। 2 के लिए जो हम मास्क बनाएंगे वो होगा 1 1 1 1 0, और D के लिए जो मास्क होगा वो हमारा होगा। ठीक है, तो ये आपके मैप्स बन गए। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इतना काम करना है कि हमें इन पर्सन्स का सब सीक्वेंस निकालना है। हर पर्सन के पास 2 चॉइसेस, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता। तो वो सबसे छोटा सब सीक्वेंस जिससे ये स्किल मैप पूरा भर जाए। जैसे कि अगर आप इसको अगर आप 0 1 2 को इंक्लूड करते हैं तो आपका स्किल मैप पूरा भर जाता है। यहाँ भी बना जाता है, 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 इनफैक्ट यहाँ 1 नहीं आता है। लेकिन आप 0 1 और 3 लेते हैं तो ABCDE 0 1 और 3 आप लेंगे तो उनका एक बार और करके देखिए, तो आपके पास मैं कह रहा हूँ 0 1 और 3,
तो आपकी सारी बिट 1 हो जाएंगी, तो मतलब आपकी सारी स्किल्स आपके पास पूरी हो गई हैं। लेकिन अगर आप 2 3 को और करेंगे तब भी आपकी सारी बिट्स 1 हो जाती हैं। तो 0 1 और 3 से 2 3 प्रेफरेबल है। ठीक है, ये लास्ट बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं दोबारा से यहाँ से एक बार बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें स्किल्स मिली हैं, हमने उन स्किल्स के लिए देख लिया कि कौन सी स्किल किस बिट को रिप्रेजेंट करती है। लेट अस से ए स्किल 0th बिट को रिप्रेजेंट करती है, बी स्किल 1th बिट को, सी स्किल 2th बिट को, डी स्किल 3rd बिट को, ई स्किल 4th बिट को रिप्रेजेंट करती है। अब 0 के लिए जब ए और सी दिखेगा हमें स्किल्स में, तो हम उसकी बिट मास्क में ये दोनों बिट ऑन कर लेंगे और बाकी ऑफ छोड़ देंगे। इसके पास ये 2 स्किल हैं और बाकी 3 नहीं है। 1 के लिए बी डी पर ये बिट मास्क यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास बी और डी स्किल है, बाकी नहीं है। 2 का ABCD यही रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 का यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन पर्सन्स के ऊपर मैं चलाऊंगा सबसीक्वेंस कि 0 1 2 3 का सबसीक्वेंस निकालना है। सबसे पहले 0 की चॉइस, मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा। अगर तुम नहीं आओगे तो शुरुआत में स्किल मैप खाली था, तुम नहीं आओगे तो स्किल मैप खाली ही रहेगा। अगर तुम आओगे तो तुम्हारी स्किल्स हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये तो 0 की चॉइस हो गई, यहाँ पर ये 0 चॉइस कर रहा था अपनी। इस लेवल पर 1 अपनी चॉइसेस करेगा, तो आप 1 की चॉइसेस देखिएगा। 1 बोला नहीं आऊँगा, 1 बोला आऊँगा, 1 बोला नहीं आऊँगा, 1 बोला मैं आऊँगा। 1 बोला नहीं आऊँगा तो आपका स्किल मैप जितना स्किल्स था वो ऐसे ही रह गया। 1 बोला मैं आऊँगा तो इसको इससे और कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 0 1 0 1 0। तो देखिए ए नहीं आया, बी आया, तो आपकी ये 2 स्किल्स पूरी हो चुकी हैं। अब ए आ रहा और ये नहीं आ रहा तो आपका जैसा पुराना था वैसा ही रह जाएगा। अब ए भी आ रहा और बी भी आ रहा है तो इसको आप और कर देंगे, ए और बी मैं गलत बोल गया हूँ, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। अगर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है तो 0 वाले के मैप को 1 वाले के मैप से और कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, तो ये 0 और 1 दोनों आ गए, तो आपकी इतनी स्किल्स पूरी हो गई। अभी भी एक स्किल रहती है। अब 2 अपना फैसला करेगा। ठीक है, तो मैं इस एरिया को छोटा कर देता हूँ क्योंकि अब इसका हमें उतना यूज़ नहीं है, हमारे पढ़ने की बात इनफ रहेगी हमारे पास, ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। एंड लेट मी ब्रिंग दिस टू सेंटर स्टेज। ठीक है जी, अभी 0 अपना फैसला कर चुका है, इस लेवल पर 1 अपना फैसला कर चुका है। अब 2 अपना फैसला करने वाला है। 2 है ये, हर जगह से 2 का हाँ ना आप देखिएगा, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ। ठीक है, अगर वो बोलता है ना तो ये 5 खाली रह गई। अगर वो बोलता है हाँ तो दिस और विद दैट। ठीक है, बोलता है ना तो जो पहले से जवाब मिल रहा है आपको वही रहेगा। जहां भी वो ना बोलता है तो जो पहले से जवाब है वही रहेगा, जहां भी वो ना बोल रहा है। जहां भी वो हाँ बोल रहा है, पहले से ये था और अब आया है 1 1 1 0, तो 1 1 1 1 0 जो उसका अपना स्किल मैप और पुराना स्किल मैप है 0 1 0 1 0, दोनों को और कर दीजिए तो आपको नया स्किल मैप मिल जाएगा। ठीक है, अब ये था 1 0 1 0 0 0, पुराना था ये और अब है ये, तो दोनों को और करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 1 1 1 0। पुराना था 1 1 1 1 0 और इस बार भी 1 1 1 0, दोनों को और करेंगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, अब आखिरी 3, ये 2 ने भी अपना काम कर दिया। अब 3 इस लेवल पर अपना काम करेगा। नो यस 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 नो यस। तो मैं कहीं का भी नो नो नहीं बनाने वाला। मैं कहीं का भी नो क्यों नहीं बनाने वाला, क्योंकि सबके नो वही रहेंगे। ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, हर जगह नो पे वही रहेगा। यस में क्या होगा, यस में इसका मैप इसके साथ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले को इसके साथ और करोगे तो आप पाएंगे, इस वाले को इसके साथ और करेंगे तो आप पाएंगे, इसको इसके साथ और करेंगे तो आप पाएंगे। 0 1 0 1 0 को इसके साथ करेंगे तो 0 1 0 1 1, इसको इसके साथ और करेंगे तो आप पाएंगे 1 1 1 1 1, इसको इसके साथ और करेंगे तो आप पाएंगे 1 0 1 0 1, इसको इसके साथ और करेंगे तो आप दोबारा पाएंगे 1 1 1 1 1, इसको इसके साथ और करेंगे तो आप दोबारा पाएंगे 1 1 1 1 1, इसको इसके साथ और करेंगे तो आप पाएंगे 1 1 1 1 1। ठीक है, तो देखिएगा आपके लिए सिर्फ वो वाले एलिमेंट हैं। मैंने नो वाले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो सारे ये बनाएंगे, जो थे वो पहले वही बनाएंगे। और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी बिट्स 1 हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे लिए रेलिवेंट सिर्फ वो हैं जिनमें सारी बिट्स 1 है। सारी बिट्स 1 मतलब सारी स्किल्स हमें मिल गई हैं। तो ये रास्ता ये कहता है, 0 ने मना किया, 1 ने मना किया, 2 और 3, 2 और 3 के आने से सारी बिट पूरी होती है। हाँ जी, 2 और 3 के आने से सारी स्किल्स पूरी होती हैं। ये रास्ता ये कहता है 1 2 और 3 के आने से सारी बिट्स पूरी होती हैं। ऑफ कोर्स अगर 2 और 3 से ही पूरी हो गई तो 1 2 3 से तो होंगी। ये रास्ता ये कहता है 0 2 और 3 से होती हैं। अगर 2 और 3 से ही होगी तो 0 2 3 से तो होंगी ही होंगी। देखिए ना, 2 और 3 नहीं पूरी कर दी, अब 0 0 2 3 कुछ अलग थोड़े करेगा। ये वाला रास्ता क्या कहता है, 0 की हाँ, 1 की हाँ, 2 की ना, 3 की। 0 1 और 3
ये कहता है 0 1 0 1 और 3। तो देखिए 0 1 1 1 1 1, सिर्फ लास्ट 0 रह जाता था जिसको इसने पूरा कर दिया। तो 0 1 3 से भी आपकी सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी, चारों ही आ जाएगी तो सारी बिट ऑन है बिल्कुल। तो 0 1 2 3, तो ये सारे वो जिनके अंदर सारी बिट्स ऑन है वो सारे पोटेंशियल आंसर्स हैं। उनमें से सबसे छोटा आंसर ये है, सबसे कम लोगों वाला, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस कोड को हम लिखने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस गो एंड कोड इट अप। ठीक है जी, देखिए हमारे लिए उन्होंने ऑलरेडी इनपुट के अंदर क्या कर रखा है, ये मैप बना रखा है हर स्किल के सामने उसका इंडेक्स, कि पहली स्किल इज फॉर 0, सेकंड स्किल इज फॉर 1, थर्ड स्किल इज फॉर 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ये देखिएगा नंबर ऑफ पर्सन्स का एरे बनाया, फिर उस पर्सन की स्किल्स में लूप लगाया, स्किल ली, स्किल का नंबर निकाला मैप में से जो पहले डाल दिया था कि ये स्किल 0th है, ए आया तो ए को 0 में कन्वर्ट कर लिया, और फिर अपने अंदर वो 0th बिट ऑन कर ली। ठीक है ना, लेटर से किसी बंदे के पास ए और बी स्किल होती तो ये ए का इंडेक्स निकाला मैप में से, वो वाली बिट सेट कर दी, बी का इंडेक्स निकाला और वो वाली बिट सेट कर दी। तो बेसिकली ये पीपल मास्क बना हुआ है, पीपल का मास्क बना हुआ है कि पहले वाले के पास इतने काम ने हमारे लिए पता क्या कर दिया, इतने काम ने हमें ये कर दिया है कि ये मास्क बना के दे दिए हैं कि 0th पर्सन के पास ये है, 1 के पास ये है, 2 के पास ये है, 3 के पास ये है, उनका मास्क बना हुआ है। तो उन्होंने वो पीपल पास किए हैं, नंबर ऑफ स्किल्स पास की हैं, टोटल नंबर ऑफ स्किल्स पास की हैं, ये नंबर ऑफ स्किल्स पास की हैं, करंट पर्सन, एक सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं एक स्टैटिक सारे सोल्यूशंस का वहां पर पड़ा है जो सारे सोल्यूशन कंपेयर कराएगा, और स्किल्स में उन्होंने क्या पास किया है कि ये स्किल्स वो है जब आप किसी बंदे को इंक्लूड करते हो तो उसकी स्किल्स और होकर आ जाती हैं। ये स्किल्स का मास्क है, मैं इसको बोलूंगा एस मास्क, स्किल्स का मास्क। अगर जब जो ये वाली चीज जिसके ऊपर हमने ये लगाया था नो यस लगाया था, ये वाली चीज है स्किल मास्क। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, स्किल मास्क आपको पता लग गया क्या है। एक सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन ये चीज है कि वो ये वाला एरे लिस्ट 2 3, जैसे अगर यहाँ पर होगा तो ये ब्लैंक होगा, यहाँ पर होगा तो इसमें 1 पड़ा होगा, यहाँ पर होगा तो ये इसमें 0 और 1 दोनों पड़े होंगे, ये वो वाली एरे लिस्ट है। ठीक है, करंट पर्सन अभी किसका फैसला हो रहा है, पीपल, वो जिसके अंदर हर पर्सन के अपने अपने मास्क हैं, स्किल्स के मास्क हैं, नंबर ऑफ स्किल्स। तो देखिएगा हर बंदे के पास 2 चॉइसेस हैं, करंट पर्सन के पास 2 चॉइसेस हैं, वो आ भी सकता है वो नहीं भी आ सकता। तो अगर हमारा बंदा आने से मना करता है, पीपल को तो कुछ कहेंगे नहीं, नंबर ऑफ स्किल्स को तो क्या ही कहना है, करंट पर्सन तो बढ़ेगा ही, 1 सोल्यूशन में कुछ ऐड नहीं होगा और एस मास्क भी नहीं हिलेगा क्योंकि बंदे ने नो कहा है। अगर बंदा यस कहता है तो पहले तो 1 सोल्यूशन के अंदर इस बंदे का इंडेक्स ऐड होना चाहिए, जाते जाते रिमूव भी होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉल है आपकी सोल्यूशन पीपल एन स्किल्स, करंट पर्सन तो बढ़ेगा ही, 1 सोल्यूशन में मैं ऐड कर चुका हूं तो जाते हुए ऐड किया था, वापस आते हुए रिमूव कर दिया। अब देखिए ऊपर पास क्या करूंगा, पुराना मास्क और पीपल ऑफ करंट पर्सन, तो स्किल्स ऑफ करंट पर्सन, तो ये जो करंट पर्सन है उसके मास्क को पुराने मास्क के साथ और कर दिया, तो इसके पास जो स्किल्स थी वो भी इस मास्क में सेट हो गई। ऐसे करते करते एक दिन हमारा करंट पर्सन पहुंचेगा कहाँ, जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे। जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे तो यहाँ हो सकता है आंसर हो, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ वही कंसिडर करने हैं जिसके अंदर सारी बिट सेट हैं। तो सारी बिट सेट करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा कि एस मास्क इज इक्वल टू, वो सारे 1 होने चाहिए, वो सारे 1, देखिए मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 गोज टू एन स्किल्स, तो 1 गोज टू 2 क्या होता है 1 0 0। ठीक है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। अगर आपके पास लेटस से 3 स्किल्स, लेटस से आपके पास 5 स्किल्स होती है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 1 गोज टू 5 माइनस 1, ये 1 गोज टू 5 क्या होता है, 1 के बाद 5 0 होता है ये, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 5 1s बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है, मैंने ये किया, अगर एस मास्क इसके साथ इक्वल है तो ये एक आंसर है, तो यह एक आंसर है। अब ये एक आंसर तो है, अब इस आंसर से हम सॉल्यूशन को इंपैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन का साइज 0 हो, मतलब आज तक एक भी मिला नहीं है, या सॉल्यूशन का साइज तो है, ये बेटर सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन का साइज आपसे छोटा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कब कब मैं सॉल्यूशन को अपडेट करता हूं, कब कब मैं सॉल्यूशन को अपडेट करता हूं, जो स्टैटिक सॉल्यूशन है जो सबका रिजल्ट कंटेन करेगा, या तो सॉल्यूशन आज तक बना ही नहीं, या ये जो 1 सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट 1 सॉल्यूशन।
देखिए ज़रा ध्यान से, या तो आज तक सोल्यूशन मिला ही नहीं, या ये जो सोल्यूशन इस बार आया है ये सोल्यूशन से छोटा है। तो या तो ये पहला सोल्यूशन है या ये बेटर सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन को अपग्रेड कर दीजिए, नीचे जाकर आप प्रिंट कीजिए। लाइए इसे चला कर देखते हैं। पहले हमें इसको रन करना चाहिए, जिसके लिए मुझे ये इनपुट उठा लेना चाहिए। तो आई पिक द इनपुट अप एंड आई डम्प्ड इट एयर। तो कोई कंपाइल टाइम की एरर होगी तो वी वुड बी एबल टू डिसिफर दैट। यस देयर इज अ कंपाइल टाइम एरर, मैं कहीं पर एक सेमीकोलन भूल गया हूँ, तो मैं वो लगा देता हूँ। एक आंसर आ जाए तो फिर हम इसे सबमिट करके देखें। 0 2 आने लगा, जो कि मैं जानता हूँ कि आंसर था 0 2। तो 0th बंदे पे जावा थी, 2th बंदे पे नोड रिएक्ट थी, तो जावा नोड रिएक्ट पूरा हो गया, विच इज़ व्हाट वी वांटेड। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं, डू वी गेट एन आंसर, एंड यस इट इज एक्सेप्टेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।